अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुलरहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल के डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अच्छा जी, परफेक्ट डे आप लोगों के लिए रहा होगा। हमारे लिए तो ये स्टॉप लॉस हुआ हमारा। अच्छा खासा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वो जो नॉर्मली असल्स होते हैं इस मार्केट में। आपको पता है कि कोई भी मार्केट आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉस आपको सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। लॉस एक्सेप्ट करना बड़ा अच्छा होता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और फिर चलाते रहते हैं उसको, और फिर वो हम तो अपने कम्युनिटी के अंदर भी कहते हैं कि जो ट्रेड्स होल्ड वाली होती हैं, लॉस होल्ड जो किया होता है वो बेसिकली एक समझ लें कि एक मैयत की तरह है। तो नौज़बिल्ला के आप वो पड़ा रहे वो मार देता है, वही सीन हुआ मुर्दे की तरह होता है। तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए। लॉस एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप न्यू मार्केट्स में एक न्यू माइंडसेट के साथ आके दोबारा प्रॉफिट ग्रो कर सकें। थोड़ा सा मार्केट से ऑफ भी रहे हैं, कल भी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फिजिकल सेशन, ऑनलाइन सेशन, क्लासेस के स्टार्ट हुए हुए हैं। उस वजह से काफ़ी शेड्यूल बिजी चल रहा है और कम्युनिटी में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा जी, चीज़ें ये रहीं कि मंडे ट्यूसडे के जो लेवल्स थे वो बीटीसी ने तो हमारे टारगेट बड़े लंबे हिट किए अल्हम्दुलिल्लाह से। 1,13,500 600 तक मार्केट आई। वो बड़े अच्छे हमारे टीपीस 300 पिप्स के टीपी सेट हुए। आज जो असल वो 120 पिप्स का हुआ था हमारा गोल्ड के ऊपर। फिर 70 पिप्स का असल था, लेकिन उसको ट्रेल करके हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लिया था असल। लेकिन वही है कि मार्केट ने वो सीन ऐसा किया, हिट कर दिया। उसका मेन रीज़न है कि जी ट्रम्प साहब की बकवास, और ट्रम्प साहब ने वही दोबारा से आज फिर वही बदतमीजियाँ की हैं कि पाउल जो हैं उनको कहा गया है कि सिंपली कि इनको रेट कट करना चाहिए और ये कि रिज़ाइन कर देना चाहिए, वो डिले कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सारी चीज़ें मार्केट में बुलिश मोमेंटम लें। उसके बाद रही कही खसर जो है वो फेड के चेयरमैन ने खुद कर दी, और उन्होंने सिंपली अपनी जो इंटरेस्ट रेट कट होने की डिस्कशंस के ऊपर उन्होंने जो ब्रीफ किया है कि भाई हम लोग इन्फ्लेशन के बहुत करीब हैं जी। इन्फ्लेशन हमारे पास है, इम्पैक्टफुल है, हमारे ऊपर बर्डन है, और डाटा जो आने वाले वक्त में होंगे उसके ऊपर हम डिपेंड रहेंगे। और पीछे जो डाटा देखे जाएँ तो बड़े गंदे आए हैं इनके, तो उस हिसाब से तो फिर रेट कट होना चाहिए, ठीक है। और रेट कट हो जाना चाहिए, तो वो बुलिश फॉर गोल्ड हो जाता है। और वही सीन हुआ कि गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा और मार्केट को अपनी उसने जो रेजिस्टेंस जोन था उसने उसको सिंपली ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया 46 के ऊपर। तो अब ये सीन है कि जी इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, और नीचे से जो हमारे पास जोन आने वाले हैं वो फिर आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं और टेक्निकली इसको देखते हैं। अच्छा, कल डाटा जो आने वाला, फॉर्स फैक्ट्री थोड़ी बिजी चल रही है, और जो कल डाटा आने वाला है वो इस पर देख लेते हैं एफएक्स मार्केट में। अच्छा जी, कल डाटा जो यूएसडी के अंदर है ना जी, कल तो आपको पता है कि थर्सडे, हमेशा थर्सडे ही आजकल वोलेटाइल चल रहा होता है। अच्छा जी, कल जी फेड बोस्टर की स्पीच है 11 PM। उससे पहले जी डाटा है, पता हूँ आपको यहाँ पे ना थोड़ा रश पड़ा हुआ है डाटास का। और आपने जो करना है ना कल 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 यूएसडी के अंदर डाटास हैं। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो आपको पता होते ही होते हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो इसमें थोड़ा टाइम का डिफरेंस आई थिंक सो आ रहा है। अच्छा जी, कल डाटाज हैं इसके अंदर काफ़ी। अच्छा, ये रहे जॉब्स क्लेम्स का डाटा है, इनिशियल जॉब्स क्लेम्स है, इनिशियल जॉब्स क्लेम्स 4 वीक्स एवरेज है, और डिफरेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इसके अंदर जो रहने वाली है वो S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स होंगे, ग्लोबल सर्विस PMI नंबर्स होंगे, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है 7 बजे तकरीबन ये है। तो ये डाटा बवक्त हैं यूएस सेशन के ओपनिंग के बाद भी हैं और शिकागो की सेशंस के बाद भी हैं भाई। तो कल डाटाज हाई नहीं मतलब कि समझें कि वॉलेटिलिटी तो है, कल थर्सडे है तो थर्सडे में हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है। तो इसमें आपने क्या करना है, वही स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लेनी भाई। छोटे पोर्टफोलियो है ना तो लॉस लेके चलना है मार्केट में। अच्छा जी, टेक्निकली चलते हैं, टेक्निकली देखते हैं ज़रा, मार्केट का व्यू करके आते हैं फिर उसको। ऑयल जो है ना, ऑयल के भी बड़े अच्छा, ट्यूसडे का दिन तो बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारा। ट्यूसडे को तो वैसे हलवों की तरह प्रॉफिट मिल रहा था ना, जैसे कि लंगर तकसीम हो रहा होता है। अच्छा जी अच्छा जी, अब ये सीन है कि 63 ब्रेक होने के चक्करों में डब्ल्यू फॉर्मेशन बना के ऊपर उठ रहा है, और ये है कि 63 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है ना तो फिर आपने 63 नहीं बल्कि अब यार आपको नीचे की जो सपोर्ट इसने पकड़ी है ना वो बड़ी अच्छी पकड़ी है वैसे 61.60 की ऑलमोस्ट। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाय करें इसको, और ऊपर जो अगर ब्रेक हो जाता है 463 तो फिर ये इजी ऊपर के लेवल्स के जाएगा 64 66 तक जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ से इसकी डिमांड पड़ी है और डिमांड के ऊपर से उठा है। तो सब ब्रांड डिमांड पे काम करता है और सिंपल।
सीन ये है कि अगर सेल करना है आप 63 के पास आता लो रिस्क के साथ यहाँ से ऊपर का सेल देके सेल भी ट्राई कर सकते हैं। रेंज में रहने वाला है कल भी, और अगर रेंज में रहता तो फिर इस तरह कर लीजिएगा, ऊपर सेल कर लीजिएगा, नीचे मिलेगा तो नीचे से बाय कर लीजिएगा। ये सीन्स रहने वाला है जी ऑयल पे। और BTC पे मैं बता दूँ आपको, BTC ना आज भी तंग किया है, तंग नहीं किया मतलब कि ट्रेड कोई प्रॉपर नहीं बन पाई या टाइम ही नहीं दिया, तो उस वजह से ज़रा ट्रेड ही प्रॉपर नहीं बन पाई BTC की। BTC 1,15,400 और 1,16,281। अच्छा H1 के ऊपर ना इसकी एक अच्छी जो है ना, अच्छा 1,15,400 ही कर लो यार, बल्कि ऊपर कर लेता हूँ, 1,15,500 कर लें। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस दे के आप इनिशियली करंट एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, और आपको जो TPs हैं वो आपको 1,10,000 तक मार्केट देगी। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लोग बाय करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये जोन्स रहने वाले हैं मार्केट में। और अब सीन ये है कि जो है ना हमारे पास ऑयल बता दिया, BTC बता दिया, US 100 की बात कर लेते हैं, नहीं US 30 की बात कर लेते हैं। US 30 जो है ना, US 30 जो है वो है हमारे पास जी 45,100, ये इसकी रेजिस्टेंस रहने वाली है। डेली की भी है और आपके पास 45,200 की भी है। तो ये सारा जोन सेलिंग का होने वाला है, लेकिन ना इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ये रिट्रेसमेंट सेल मिलेगी नीचे, एक 44,800 से इसने सपोर्ट उठाई है, और मैं चाह रहा था कि ये नीचे आए ना ऑलमोस्ट 44,472 के पास, तो यहाँ से हम अच्छी बाय की अटैम्प्ट करें। इसको यूएस सेशन में देखेंगे, इसको छोड़ दें अभी। अच्छा ट्रेड लेनी है ना अगर आपने, तो आप ऐसा कीजिएगा कि सेल करना है, रिट्रेसमेंट सेल करनी है, तो 45,089 के ऊपर का स्टॉप लॉस दें और आप यहाँ से अपनी सेल की अटैम्प्ट करें, ठीक है। नीचे से बाय करनी है तो आपको H4 का वेट करना पड़ेगा कि H4 अगर नीचे ब्रेक हो जाती है तो फिर आप नीचे से ब्रेकआउट सेल ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप यहाँ से ही सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं। US 30 की आज जो हमारी ट्रेड थी वो हमने यहाँ पे बुक की थी 44। कुछ ब्रोकर्स पे ना रेट भी चेंज होता है, तो उस हिसाब से देखा करें। BTC का भी कुछ ब्रोकर्स पे रेट चेंज होता है। और हाँ आज स्पेशली एक हम भी ग्रुप में मेंशन किया है कि रेगुलेटरी ब्रोकर्स को यूज़ करें भाई। नीचे हमारे मैं मेंशन भी करता हूँ अपनी वीडियो के नीचे, एक्सनेस है, XM है, HF मार्केट्स हैं, ये रेगुलेटेड ब्रोकर्स के ऊपर काम करें। आप लाजमी रेगुलेटेड ब्रोकर्स पे काम करें, क्योंकि आपके फ़ंड जो हैं वो भाई बड़े सिक्योर होने चाहिए। आपने विड्रा लेना है, डिपॉजिट करना है, ट्रेड्स लेनी है, तो उस हिसाब से अपने जो डिपॉजिट्स हैं ना वो एक अच्छे ब्रोकर्स में करें। और ताकि रेगुलेटेड ब्रोकर, यार आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, आप जाके गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, हर ब्रोकर के लाइसेंस के बारे में आपको मिल जाते हैं, तो उस पर काम लाजमी करें। रेगुलेटेड ब्रोकर पर काम करने के लिए फिर आपको ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, सारी डिटेल्स भी चाहिए, तो उसके डिटेल आपको मिल जाते हैं गूगल के ऊपर। तो अपने जो फंड है उसको लाजमी सिक्योर किया करें। अच्छा यार गोल्ड पे चलते हैं सीधा, लोग इसी का वेट करते हैं ज़्यादातर, हम लोग भी इसी के पे ज़्यादा काम करने को तरजीह देते हैं। अच्छा जी गोल्ड जो है ना 46 के ऊपर क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, इसको भी देखते हैं। 72 की यार रेजिस्टेंस है, और इसने भी मोमेंटम शिफ्ट करके ना H1 के ऊपर भी इसने ये एरिया ब्रेक करके ना 44 का इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब सीन ये है कि नीचे आना चाहिए इसको, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी हो जाती है इसकी, अगर रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी हो जाती है 33, 31, और अगर इसकी पॉइंट के ऊपर लेते हैं ना 32, 35, ये जोन जाने वाला बाय का, ठीक है। ये इसकी जो नीचे वाली स्विंग है ना, स्विंग लो, इसके ऊपर से मैं इसको लगाता हूँ, तो ये जोन हमारे पास आने वाला 33 का, ये 33 का जोन है। इसके पास रीटेस्ट कर लेता है ना, तो ये हमारे पास इसकी ऑलमोस्ट H4 के ऊपर भी इसकी सपोर्ट बन रही है मेरे ख्याल में, इंशाल्लाह। मैं मार्क कर दूँ पहले, फिर पता चलेगा क्या है। ये है जी 33, हाँ जी, ये जोन हमारे पास इधर की सपोर्ट भी बन रही है, ठीक है। तो फिबोनाची के मुताबिक भी यहाँ से भाई बाय बनती है, तो आप यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर बाय ट्राई करें। जब तक H1 इसके नीचे क्लोज नहीं होती, आपने अब गोल्ड को यहाँ से बाय देखना है, ठीक है। ये सिंपल अपना रूल रखें। ऊपर से यार ऊपर से जो है ना हमारे पास 57 और फिर 72 ये जोन रहने वाले हैं। और अगर तो आपको 65 भी मिल जाए ना, और फिर 65 ही ना एक रेजिस्टेंस है, करंट रेजिस्टेंस जो 65 की रहने वाले है, ये वाली 66, 67 या 70, ये पूरा जोन ही हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। ये मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है ना, कल की क्लोजिंग अगर 65 के ऊपर हो जाती है या 72 के ऊपर हो जाती है, तो फिर गोल्ड आपको ऑलमोस्ट दोबारा से 3500 तक जाने के चक्करों में फुल टाइम होगा। क्योंकि इसने ग्रुप के तमाम लोग माशाल्लाह सीखे सिखाए लोग हैं, उन्होंने भी मेंशन किया था आज ग्रुप के मेंबर्स ने भी कि डेली के ऊपर इसने इम्बैलेंस पूरा किया और अच्छा इम्बैलेंस पूरा किया।
ये वाला इम्बेलेंस इसने पूरा करके इसके ऊपर इसने इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, तो इंगल्फिंग प्ले हो जाती है तो मार्केट दोबारा आपको 3400 और देन फिर ऊपर के लेवल आपके पास 3450 ये जोन मार्केट दिखा सकती है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंगल्फिंग बड़ी ज़बरदस्त बनी है। जो हमारी जो स्ट्रेटजी है जो हम लोग सिखाते हैं चीज़ें उसके अंदर तो बड़ा अच्छा ये जोन बना हुआ बाय का। और फंडामेंटली भी बुलिश हो चुकी है मार्केट, फंडामेंटली पहले भी बुलिश थी और ट्रम्प ने जो बात की है उस पर भी बुलिश हो गई है। पाउल ने जो अपनी स्पीच पे कहा है कि जी वो जो डविश अपना जो उसने दिखाया मोमेंटम वो उसको जैसे मार्केट और बुलिश हो गई है। अब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से आपने बाय करना है तो फिर आप लो रिस्क के साथ बाय करें, अगर रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय नहीं करना। अगर पहले बाय करना है तो लो रिस्क से करें, अगर नीचे रिट्रेस करती 33 से फिर एक अच्छी बाय लें और स्टॉप लॉस लगाना है आपने 100 पिप्स तक का। यार गोल्ड पे ना कोशिश किया करें, गोल्ड में ना गोल्ड की जो रेंज है ना कुछ सालों से ना एक्सपेंड हो चुकी है। आप कम से कम इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया करें 80 to 100 पिप्स तो लगाया ही करें मिनिमम इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप इसको बाय लें। तो बाय के लिए मैं दोबारा मेंशन कर दूँ आपको 3333 के पास आपने बाय लेनी है। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्लोज होगी, चलो लगा रहने देते हैं। यहाँ से बाय करना है और फिर आपका TP 57 है 65 के ऊपर आपने पार्शियल प्रॉफिट अच्छा बुक करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। और इसके ऊपर अगर 2H1 दोबारा क्लोज हो जाती हैं तो फिर आपको दोबारा से मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि पहले 3450 फिर ऊपर 3450 तक के लेवल्स हैं, वहाँ तक मार्केट आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जोन थे भाई, ये लेवल्स थे। वीडियो को शेयर किया करें, उन लोगों तक शेयर किया करें जो लोग सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, खुद अपना प्रॉफिट ग्रो करना चाहते हैं। ये सदका जारिया होता है भाई, किसी को नॉलेज देना तो अपनी नॉलेज को लाजमी शेयर किया करें। और इसके अलावा क्या कहते हैं डिटेल चाहिए हो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू क्लासेस और आपको कुछ मशवरा चाहिए हो, नीचे नंबर मौजूद है, आप बिला झिझक आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। मुझे नहीं इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।